दोस्तों ये सायरन और ये सीसीटीवी फुटेज उस कहानी के बीच का हिस्सा है जो कि वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी एवं पेशे से जासूस रहे धीरज दुबे जी के घर पिछले दिनों हुई। इस कहानी में वो सब कुछ मौजूद है जो एक कहानी में होता है, मसलन सस्पेंस भी है, मसाला भी है और जिसको कहते हैं रहमदिली भी है और अंत भला तो सब भला। कहानी दरअसल शुरू होती है जबकि धीरज दुबे जी का उनका खुद का फ़ोन गायब हो जाता है और वो उसको अपने स्तर पर तलाशते हैं पर नहीं मिलता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर एक रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस की नियमित जो कार्रवाई होती वो होती है और एक प्रकार का टालने वाली कार्रवाई को धीरज दुबे जी समझ जाते हैं और अपने पेशेवर गुण को अपनाते हुए खुद ही अपने मोबाइल की तलाश में जुट जाते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज उनके घर की हैं और इन फुटेज में उन्होंने ये पता लगाया कि किस प्रकार उनके घर से फ़ोन गायब हुआ और किसने ये फ़ोन लिया था और कहाँ कहाँ इसकी तफ्तीश करी और उन्होंने कैसे इस फ़ोन को पाया। इसकी कहानी तो अंत में धीरज दुबे जी बताएंगे, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज से उनको काफ़ी मदद मिली और पुलिस की एंट्री जैसे कि आपने हो गई है। सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं कि धीरज दुबे जी ने जब अपनी तफ्तीश पूरी करी और सारी कहानी का पता लगा तो पुलिस को उन्होंने संपर्क करा और पुलिस ने आकर जो संबंधित अपराधी थे, अभियुक्त थे, उनको गिरफ्तार करा और भेजा। दरअसल ये कहानी सामाजिक भी हमें सबक देती है, खासकर कोरोना काल में जब हम देख रहे हैं कि जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, सामाजिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। मध्यम वर्गीय परिवार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसी के चलते कई परिवारों में आर्थिक भिन्नता भी आई है और शायद यही कारण रहा कि धीरज दुबे जी के घर में इस प्रकार की घटना घटी। इस सारी घटना का उजला पक्ष ये है कि धीरज दुबे जी ने समझदारी से काम लिया और उनकी समझदारी दो तरफा रही। उन्होंने पुलिस के रवैये को देखते हुए खुद तफ्तीश करी और अपने स्तर पर सारे घटनाक्रम को देखते हुए मुजरिम को तो खैर पता लगा ही लिया, पर साथ ही एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए और उनकी मजबूरी को देखते हुए उन्होंने कड़े कदम न लेते हुए स्वयं स्वविवेक से यह निर्णय लिया कि इनको माफ़ कर दिया जाए। और जैसे कि आप हमारी इस पूरी रिपोर्ट में देख पा रहे हैं, हमने उस घटना का जिक्र भी करा है और उसको इंदौर के स्थानीय समाचार पत्रों ने बड़े स्तर पर छापा भी है कि किस प्रकार धीरज दुबे जी ने रहमदिली करा और उस अभियुक्त को माफ़ किया। साथ ही माफ़ तो किया ही और उसकी अन्य मदद भी करी ताकि वो इस प्रकार के अपराधों से बच सके और उसको किसी प्रकार की ग्लानि ना हो। हमसे बातचीत करते हुए श्री धीरज दुबे ने कहा कि चूँकि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और परिवार के साथ रहता हूँ, परिवार की मजबूरियाँ जानता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस केस में उस अभियुक्त को माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि हमारी सामाजिक जिम्मेदारियाँ हमें बिखराव की ओर ले जा रही हो। यदि एक कदम किसी और गलत दिशा में चले जाए तो वो हमेशा के लिए ज़िंदगी ख़राब कर देता है। अतः मैंने विचार किया कि क्यों ना इस घटना को नया मोड़ दे दिया जाए और उनकी सहायता की जाए और यही कारण रहा कि मैंने अपने सामाजिक कर्तव्य को निभाया और कोशिश करी कि इस प्रकार की घटनाओं की प्रवृत्ति और उत्पत्ति आगे ना हो। समाचार पत्रों में छपने के बाद जब लोगों की प्रतिक्रिया आई तो धीरज दुबे ने कहा कि मुझे कई प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आ रही, जिन्होंने मुझे धन्यवाद किया, साधुवाद किया और कहा कि इस प्रकार के सकारात्मक विचार और प्रवृत्ति आजकल समाज में कम हो गई है और आपने इसको उदारता से प्रकट करते हुए जो उदाहरण पेश करा है यकीनन समाज को नई दिशा प्रदान करेगा। धीरज दुबे ने कहा कि श्री गौड़ समाज के समाज सेवी होने के नाते मुझे खुशी है कि मैंने इस प्रकार की भावना को प्रकट करा और
मैं ये सद्भावना आगे भी जारी रखूँगा। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की अन्य घटना कोई होती है और समाज के किसी अन्य भाग में होती है और कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करेगा, तो शायद मेरे इस कार्य को और प्रेरणा मिलेगी और मैं उम्मीद करूँगा कि शायद मेरा कार्य सफल रहा। जी बताइए, क्या घटनाक्रम था वो? ना मतलब 2 तारीख के दिन मोबाइल घर से चोरी हो गया था। जी, और मोबाइल क्योंकि महंगा है, और उसमें जब अपन ने देखा कि घर पे अपने उस दिन कोई भी नहीं था, जी, तो अपन ने अपने घर पे सीसीटीवी कैमरे लगा ले कि कितने आने जाना है, क्योंकि अपना घर पूरा सीसीटीवी कैमरे से कवर है। जी, तो फिर अपन ने आसपास के मतलब ये कैमरे टटोले, और इसमें अपने को तो किसी पे भी पूरा पशु पेशो और अपनी बढ़ गई कि नहीं यार, ये आखिर घर में से कहाँ जा सकता है। जी, तो फिर वहाँ की उसमें अपने को शंका की सुई पूरी उस पर घूमी, पर वो बच्ची थी। तो बच्ची का उसको पहले 4 घंटे अपन ने बुलाया घर पे, और आराम से पहले ढूंढा, तो वो दूसरे दिन काम पे नहीं आई। फिर उसको बड़ी मुश्किल से उसकी मदर से फादर से फ़ोन लगवाया, जी, तो वो घर पे आई। उनसे फिर अपन ने 4-5 घंटे कड़क मतलब उसको प्रबोलन भी दिया, लालच भी दिया, और ये भी करा बेटा हम तेरी मदद करेंगे, अभी घर में है, परिवार में पुलिस कल से तुमसे ज़्यादा सख्ती से पेश आएगी। तो इस हिसाब से उससे पूछा, तो वो बड़ी उसका मोबाइल भी अपन ने जब्त कर लिया था। तो उसके मोबाइल में जो अपन ने एक दिन के जो पूरी दिन का जो जितने भी कॉल रिकॉर्ड थे वो जी, अपन ने टटोले, जी, सबसे अपन ने बात करी, तो एक पकड़ में आ गया उसमें, उससे उनने सबसे ज़्यादा बार बात करी थी। जी, तो उसको अपन ने बोला कि मैंने क्या तूने इसको बेचा है मोबाइल। तो वो उसने फिर तुरंत वो टूट गई, और उसने जुर्म कबूल कर लिया और बता दिया उन्हें कि हाँ मैंने किया है। तो बोले काय के लिए करा, तो उसने फिर बताया कि मेरे को स्कूल में मालूम नहीं, स्कूल में फ़ीस भरनी थी, जी, तो इसलिए मेरे पास कहीं पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा था, तो मेरे को ये मैंने क्या मैं 2 दिन बाद रख दूँगी, जी, ऐसा उसका कहना। तो जब उसने फ़ीस का बोला और ये मेरे हमने घटनाक्रम देखा, तो हमारा परिवार पूरा इमोशनल हो गया कि नहीं यार, बच्ची का आगे का भविष्य है, जीवन खराब नहीं होए। फिर मेरे टीआई साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी हमने बात करी, उन्होंने कहा नहीं अपने को उनके ऊपर कोई केस नहीं करना है, जी, तो वो हो गया है, और बच्ची बहुत एक्टिव भी है, टैलेंटेड भी है, तो उसका चूंकि ये पहला अपराध है, तो अपन ने उसको माफ़ कर दिया। जी। अ, अभी जो आपने फीस भरने का बोला है, फिर आपने फीस भर दी है और आपका मोबाइल मिल चुका है, और जैसे कि आपने बताया कि पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद भी उनका कोई सहयोग नहीं मिला था। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अपन गए थे वहाँ की जगह, तो उन्होंने लौटा, द्वारकापुरी थाने गया था मैं, तो जी, जी, उन्होंने वहाँ पे टीआई साहब थे नहीं, तो बोले वो टीआई साहब आएंगे जब अपन ने आपकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। जी, और मेरी सीएसपी साहब से भी बात हुई थी, तो जी, सीएसपी साहब ने बोला कि आप द्वारकापुरी थाने जाइए। जी, और मैंने सिटीजन का पे भी उसकी कंप्लेंट तो करी दी थी, जी, आर्टिकल्स उसमें, तो वो तो हो गई थी। और उस बीच ही इधर हमारी मतलब कार्रवाई भी चल रही थी उसको ढूंढने की, और इससे इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा था, और इससे पूछताछ भी चल रही थी। तो वो उस पीरियड में शाम तक जब तक वो बोले इतनी देर में वो टूट गई थी, क्योंकि इससे अपन ने 12 से 4 बजे तक के बीच में पूछताछ करी थी। चलिए सर, आपने जानकारी दी इसके लिए धन्यवाद।